देखिए हमारा जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन है इंडिगो से। दो हमारा पूछा है 2015 में पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में पूछा और पीछे पूछा है, उसको हम लिखे नहीं है। ठीक है, वो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई डिस्क्राइब्ड शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट, मतलब राजकुमार शुक्ला को पक्के इरादा वाला व्यक्ति क्यों कहा जाता था। चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, और समझ समझ कर लिखते हैं, अपने भाषा में लिखते हैं। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा और अपने से जवाब लिखने का प्रयास कीजिएगा। कहानी पढ़े हैं तो आपको आंसर देने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं कि राजकुमार शुक्ला पक्के इरादे वाला व्यक्ति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो पहले लिख लेते हैं। राजकुमार शुक्ला इज बीइंग डिस्क्राइब्ड या बीइंग को हटाइए बाद में, जिस तरह से आपका सेंटेंस बनाया हुआ है उसी तरह से आप पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसी तरह से बनाइए। राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट, मतलब पक्के इरादा वाला व्यक्ति कहा जाता है। तब अब पूछिएगा, कोई भी बताएगा कि राजकुमार शुक्ला पक्के इरादा वाला व्यक्ति है, तो पक्के इरादा वाला व्यक्ति क्यों है, तो चलिए हम इसका उदाहरण देते हैं। क्योंकि बिकॉज ही वॉज अ पुअर शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण, ही वॉज अ पुअर शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण। शेयर क्रॉपर मतलब बटाईदार, मतलब दूसरे के जमीन में काम करने वाला एक किसान था। ठीक है, शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण। चंपारण जानते ही आप लोग, चंपारण कहाँ है, चंपारण हमारे बिहार राज्य में है और फेमस जगह भी है। यहीं से जो है आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जगह गांधी जी, कोई हमारा क्वेश्चन भी बनता है कि गांधी जी कहाँ से शुरुआत किए थे अपना आंदोलन, तो चंपारण से किए थे। चंपारण कहाँ है, बिहार में। ठीक है, इतना हो गया। अब राजकुमार शुक्ला पुअर थे, शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण के, चंपारण के थे। और लिख सकते हैं आगे, ही वॉज अ पुअर एंड इलिटरेट, क्या थे, अनपढ़ भी थे। जैसा कि ऑप्शन में आपको पहले क्वेश्चन में बताया, ही वॉज ए पुअर एंड इलिटरेट, क्या थे, गरीब भी थे और अनपढ़ भी थे। क्या थे, अनपढ़ भी थे। बट लेकिन क्या थे, रिसोल्यूट थे। रिसोल्यूट मतलब पक्के इरादा वाला व्यक्ति थे। रिसोल्यूट थे क्योंकि ही फॉलो, क्या किया था, पीछा किया था गांधी जी का। ही फॉलोड गांधी जी टू मैनी प्लेसेस, मतलब कई जगह पर गांधी जी का फॉलो किया था अपने चंपारण में बुलाने के लिए। गांधी जी टू, बिकॉज ही फॉलोड गांधी जी टू मैनी प्लेसेस, मतलब कई जगह पर पीछा किए थे। मैनी प्लेसेज, लाइक, देखिए लाइक मतलब जैसे, मतलब कहाँ कहाँ पीछा किए थे। एक लखनऊ में किए थे, इनाम याद रखिएगा, सीरीज बाय सीरीज क्रमबद्ध आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, लखनऊ में। उसके बाद कानपुर देखिए कैसे लिखा था, COWNP कानपुर। और उसके बाद लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, और कहाँ किए थे, एंड कलकत्ता और मुजफ्फरपुर। ठीक है, कहाँ किए थे, मुजफ्फरपुर में किए थे। मुजफ्फरपुर। उसके बाद क्या होता है, एंड उसके बाद फाइनली ही गोट टू सक्सेस महात्मा गांधी, मतलब वो गांधी जी से मिले। सक्सेस गांधी जी। एक और लाइन से लिख सकते हैं, सो वी कैन से डैट
इसलिए हम कह सकते हैं शुक्ला वजह, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से डैट, सो वी कैन से डैट, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से डैट शुक्ला वजह रिसोल्यूट पर्सन। ऊपर लिख दे रहे हैं शुक्ला वजह क्या थे, शुक्ला वजह रिसोल्यूट पर्सन। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन पूछा भी है, देख लीजिए जैकपॉट में हमारा क्वेश्चन पूछ चुका है। एक लाइन में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या मेरा क्वेश्चन 2015, 23 और 24 में पूछा हुआ है। कहानी को सुनिए और अपने शब्दों में आंसर दें, ताकि आपको एग्जामिनर भी चेक करे तो आपकी भाषाओं को पकड़े, ठीक है, और आपको अच्छे नंबर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक और पूछा है, देखिए एक और क्वेश्चन है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे कब पूछा गया है, 2021 में, आप देख लीजिएगा, और पूछा हुआ है 1-2 बार। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखिएगा। पूछ रहा है कि व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। अभी हम इससे पहले क्या पढ़े कि गांधी जी को राजकुमार शुक्ला लाने के लिए वो अपनी मेहनत किए, तो वही पूछ रहा है कि जब गांधी जी चंपारण आए तो उनको जो है उनका मुख्य क्या का टर्निंग पॉइंट, गांधी जी का टर्निंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ। कोई भी पूछेगा तो गांधी जी का टर्निंग पॉइंट जो है चंपारण से स्टार्ट हुआ। तो यही पूछा है चंपारण की सदी आई, तो चंपारण में यहाँ आए तो गांधी जी के परिवर्तन बिंदु क्यों माना जाता है। तो चलिए हम इसको जानते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं आंसर, तो हम लिख सकते हैं, रुकिए थोड़ा, चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो क्या हम लिख सकते हैं कि चंपारण, क्या लिख सकते हैं, द चंपारण, अपने मन से आंसर लिखिए। जब कहानी पढ़े तो अपने मन से आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। चंपारण एपिसोड, इपोसाइड क्या होता है, क्या होता है, एपिसोड होगा, एपिसोड ना, एपिसोड क्या हो जाएगा, द चंपारण एपिसोड इज टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधी लाइफ, टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधी लाइफ, मतलब टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधी लाइफ, गांधी जी का परिवर्तन बिंदु कहा जाता है, गांधीज मतलब गांधी का, गांधी जिला, गांधी के जीवन में के परिवर्तन बिंदु कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हियर, अपने मन से लिखिए, क्या किए थे यहाँ, बिकॉज हियर गांधी जी सीखे थे, क्या सीखे थे, लर्न, सीखे थे, लर्न कॉरेज, साहस सीखे थे, या लड़ने की क्षमता को सीखे थे। गांधी लर्न कॉरेज एंड साधारण आदमी के पावर को जाने थे कि क्या उनका पावर होता है, एंड न्यू द पावर ऑफ कॉमन मैन, साधारण आदमी के लोगों के जीवन के बारे में जाने थे, द पावर ऑफ कॉमन मैन, साधारण लोगों की जिंदगी के बारे में जाने थे। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, उसके बाद हम लिख सकते हैं, देखिए इतना हो गया मेरा। क्या होता है, चंपारण एपिसोड टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधी लाइफ बिकॉज वेयर गांधी लर्न कॉरेज एंड न्यू द पावर ऑफ कॉमन मैन, मतलब कॉमन मैन साधारण लोगों के बारे में जाने थे। उसके बाद लिख सकते हैं द एपिसोड, जो यहाँ पर जनराइज हुआ था, द एपिसोड वाज द एपिसोड वाज आई ओपनर, एन आई ओपनर, क्या हो जाएगा, एन आई ओपनर फॉर गांधी, एन आई ओपनर फॉर मतलब गांधी जी का आँख खोलने वाला ये जो परिवर्तन था। ठीक है, ये अध्याय क्या था, तो गांधी जी का आँख खोलने वाला था, आई फॉर आई ओपनर, आई ओपनर फॉर गांधी, गांधी जी की मतलब उनके क्या था, गांधी जी के उनके आँख खोलने का वो जो था, यहाँ से अपनी बुद्धि को बढ़ाएं, तो मतलब ये इस दौड़ था। ठीक है, ये हम पॉइंट को लिखें। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, उसके बाद हम लिख सकते हैं कि यदि
यहाँ से गांधी जी क्या सीखे थे? इफ द, यदि ए स्मॉल नंबर ऑफ फार्मर, ए स्मॉल नंबर ऑफ फार्मर कैन सेट चंपारण फ्री, चंपारण को आज़ाद करा दिए, अंग्रेजों से आज़ाद किया करा दिए, चंपारण फ्री। मतलब छोटे किसान, मतलब बहुत कम मात्रा में लोग जो है वहाँ पर अपने मांगों को लेकर क्या किए? अंग्रेजों को हरा दिए। तो वो गांधी जी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि द स्मॉल नंबर ऑफ फार्मर कैन सेट चंपारण फ्री, मतलब छोटे किसान, मतलब बहुत मात्रा में, कम मात्रा में किसान अपने चंपारण को फ्री करा सकते हैं। तो व्हाई नॉट द, क्यों नहीं, ऑल, तो व्हाई नॉट द ऑल कंट्री ऑफ द फार्मर, ऑल नहीं, व्हाई नॉट द ऑल फार्मर, क्या लिख सकते हैं? व्हाई नॉट द, क्यों नहीं, क्या लिख सकते हैं? व्हाई नॉट द वेयर कंट्री, हमारे कंट्री या दूसरे देश के कंट्री, वेयर कंट्री पीपुल, वेयर कंट्री, क्या लिख सकते हैं? वेयर कंट्री, यदि, वेयर कंट्री, जहाँ देश के लोग, यदि, इफ द होल फार्मर, क्या हो जाएगा? लिखिए, इफ द कंट्री, क्या लिख दिए? इफ द फार्मर, लिख सकते हैं इफ द, यदि क्या लिख सकते हैं? व्हाई नॉट द, क्यों नहीं, वेयर कंट्री, जहाँ इस कंट्री में इस तरह का विवाद चल रहा है, तो वेयर कंट्री, इफ द फार्मर ऑल अराउंड द फार्मर, लिख दीजिए, ऑल अराउंड द फार्मर, ऑल मतलब सभी जगह के किसान, ऑल अराउंड द फार्मर फ्री, ऑल अराउंड द फार्मर, क्या लिख सकते हैं? ऑल अराउंड द फार्मर लिख सकते हैं कि ऑल अराउंड द फार्मर कंट्री फ्री, इसलिए मतलब सभी जगह के किसान मिलकर अपने देश को आज़ाद क्यों नहीं करा सकते? इसलिए सो वी कैन से डैट, इसलिए कहते हैं कि अब हम जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? सो वी कैन से डैट, इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? सो वी कैन से डैट ही इज गोइंग टू ट्राई ऑन द नेशनल लेवल, ही इज गोइंग टू ट्राई ऑन द नेशनल लेवल, ट्राई ऑन द नेशनल लेवल, चलिए हम इसको बताते हैं। क्या कहें कि छोटे किसान मिलकर, बहुत कम मात्रा में किसान मिलकर अपने चंपारण को आज़ाद करा सकते हैं, अंग्रेजों से मुक्ति दिला सकते हैं। तो गांधी जी कहें व्हाई नॉट द ऑल स्टेट कंट्री, ऐसे बोल सकते हैं, ऑल फार्मर कैन सेट फ्री फ्रॉम कंट्री फ्रॉम द इंग्लिश मैन, ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए सोचे गांधी जी कि एक चंपारण को एक छोटे किसान, कम मात्रा में किसान मिलकर आज़ाद करा सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं। क्यों नहीं हर राज्य के लोग अपने जागरूक होकर अपने यहाँ से जो है अंग्रेज से हम क्यों नहीं मुक्ति दिला सकते हैं? इसलिए गांधी जी कहते हैं कि इसलिए हम क्या कर रहे हैं, विश्व स्तरीय पर हम इनको लागू करने जा रहे हैं, हम ट्राई करने जा रहे हैं कि हमारे देश आज़ाद हो जाए, अंग्रेज यहाँ से छोड़कर चले जाए। ठीक है, थैंक यू। और चलिए इसमें हम कुछ समरी बता देते हैं, शॉर्ट समरी बता देते हैं। यही 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये बार बार क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है।